ये वो व्यक्ति गा रहे हैं जिनको पहले से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है। वो कह रहे हैं कि कब उसको कृष्ण धन प्राप्त हो। ठीक है, तो ये पेज है 142। कभी कृष्ण धना पावो हिया राम जरे नवो जुड़ाइबो तपि तपरा कभी कृष्ण धना पावो हिया राम जरे जुड़ाइबो तपि तपरा सजाहिया दिबो हिया गोसाइबो प्राण पिया सजाहिया दिबो हिया गोसाइबो प्राण पिया निराकिबो से चंद्रवया निराकिबो निराकिबो से चंद्रवया निराकिबो से चंद्रवया कभी कृष्ण धना पावो हिया राम जरे दबो जुड़ाइबो तपि तपरा कभी कृष्ण धना पावो हिया राम जरे दबो जुड़ाइबो तपि तपरा हे सजनी कबे मोह होइबे सुधी हे सजनी कबे मोह होइबे सुधी से कारण तेरा संगे कबे वापिरिबो रंगे से कारण तेरा संगे कबे वापिरिबो रंगे सुखमा यमुनापुरी सुखमा सुखमा यमुनापुरी ललिता विशाखालया कहरे बेटिबो दिया ललिता विशाखालया कहरे बेटिबो दिया सजाइया नाना उपहार 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 सजाया हरिया विधि मिलाई बेगुना विधि सजाए हरिया विधि मिलाई बेगुना विधि हेलो भाग्य
छाड़ी गेलो ब्रजेंद्र कुमार। तबे कृष्ण धना पावो हिया राम हरे गो जुड़ाई गो नाते कापना। तबे कृष्ण धना पावो हिया राम हरे गो जुड़ाई गो तापी तपना।
काम करने वाले काम लोग हैं, तो खाली बैठे वाले क्या। यहाँ सब बेकार है, कोई भी काम करने वाला नहीं है। कुछ बोलो 10 मिनट। नरोत्तम ठाकुर इधर आ जाते तो अच्छा, सब फेस कर सकते हैं ना, प्लीज। अच्छा इट्स ओके। किसको? तो वो फिर आ सकती है, नहीं तो वो ओह ओके, लीव इट, स्विच इट ऑफ। या कम क्लोजर प्रभु जी, कम क्लोजर। वरंग मेन सेक्शन। बेचारी वो मंदिर के बाहर में रखी हुई तब भी मैंने देखा when she entered वो ना कान से बंद किया हुआ था। बस हमसे कहीं तो होने तो ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी अहेतुक कृपा से मैं महाप्रभु के रूप गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर ये क्या देने आए इस जगत में वो हम लोगों समझ पाए हैं। और फिर पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के श्री चरणों में और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो किस हिंदी में बोलें? हाँ हाँ, दामोदर समझेगा? नाउ यू लर्न हिंदी, यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? ओके ठीक है। तो आज माघ पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ दिवस है और हमारे महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिवस है। महाप्रभु इस जगत में क्या देने आए, गुरुदेव ने इसको बहुत समझा करके हम लोगों को उन्हीं की कृपा से कुछ समझ आया कि विशेष जो महाप्रभु इस जगत में देने आए और जो इस जगत में देने आए वो किनके माध्यम से दिया? श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से, उनके हृदय में अपने भावों को संचरित करके। और वही भाव महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में भी संचरित करे। कैसे? उनके लिए वो सारा का सारा प्रेम धन जो था उसको संभाल करके रखा। जब महाप्रभु राम केली ग्राम जब ब्रज जा रहे थे और वहां पे नित्यानंद प्रभु सबके झांके में आकर के तो वहां से लौट आए और रामकेली की ओर रूप सनातन गोस्वामी को उद्धार के लिए उनको जो बादशाह था उसकी नौकरी से निकाल करके और जिस कार्य के लिए भगवान उनको लगाना चाहते थे वहां आए। तो वहां आकर के खेतुरी ग्राम था, पद्मावती एक नदी है, पद्मा नदी। तो उस नदी के किनारे एक गांव है, विलेज खेतुरी। तो उसकी ओर देख करके महाप्रभु जोर जोर से बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो ये देख करके सब आश्चर्यचकित हुए कि नरोत्तम कौन है। उनके इतने जो बाकी परिकर थे किसी का भी नाम नरोत्तम नहीं था, तो किसका नाम लेकर के नरोत्तम नरोत्तम बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी ने पूछा कि नरोत्तम कौन है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब नीलाचल की ओर आ रहे थे तुम, जिस समय तुम्हारे आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, कृष्ण प्रेम में जो भाव तुम्हारे हृदय में उदय हो रहे थे, उन सब भावों को, तुम्हारे प्रेमाश्रुओं को मैंने संभाल करके एक पोटली में बांध लिया है। और वो जो पोटली है उसको मैं धरोहर के रूप में संभाल करके रख के जा रहा हूं पद्मा नदी के पास। किसके लिए? क्योंकि आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही यहाँ पे नरोत्तम पैदा होगा, नरोत्तम आएगा
और उसको हृदय में इन भावों को संचरित करने के लिए कि वही भाव जो महाप्रभु देने के लिए आए थे उसको वो आगे लेके जाएंगे। तो देखो हर जनरेशन में कोई ना कोई बड़े स्पेशल, सभी आचार्य जो हैं वो महान हैं, सभी आचार्य महान हैं, लेकिन फिर भी हर एक का अपना अपना एक वैशिष्ट्य है ना। तो जिस प्रकार से जो षड गोस्वामी हैं उनमें सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी एक से बढ़कर के एक है, लेकिन फिर भी श्री रूप गोस्वामी का एक स्पेशल वैशिष्ट्य है। इसलिए हम लोग रागानुगा होते हुए भी क्या गौड़िया परंपरा का जो वैशिष्ट्य है कि रूपानुगा है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में भी कई आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर है, श्रीनिवास आचार्य हैं, श्यामानंद प्रभु कई हुए। तो उनमें भी तो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनका विशेष स्थान है। और उसी प्रकार आगे जाकर के अगली जनरेशन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी गांव में उनका आविर्भाव हुआ। अब बचपन से ही वो ऐसे राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते। तो उनके एक बार स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और उनको प्रेरणा दी कि वहां से फिर जाने के लिए ब्रज की ओर। तो नरोत्तम दास ठाकुर, लंबी कथा है तो संक्षेप में बता रहा हूं कि वो पहुंचे ब्रज में, और ब्रज में ये थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और साथ में श्रीनिवास आचार्य, और ये तीनों के तीनों ये जीव गोस्वामी के पास। तो जीव गोस्वामी के पास रह के वो सब गोस्वामियों में सबसे छोटे थे। तब तक मैं कैसे रूप गोस्वामी सब लोग इस संसार से अपनी लीला संवरण कर चुके थे, तो सिर्फ जीव गोस्वामी थे। तो जीव गोस्वामी ने इनको उस समय शिक्षा दी सभी ग्रंथों की, वेद, वेदांत, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम में जो नाना प्रकार की स्तुतियां हैं, फिर ब्रह्म संहिता, रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, इन सब ग्रंथों की इनको शिक्षा दी, खूब पढ़ाया। और फिर जब दीक्षा देने का समय आया तो क्या कहा, एक को भेजा, इनको भेजा लोकनाथ गोस्वामी के पास। इतनी शिक्षा देने के बाद भी उनके हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं था कि इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, है ना। कितने महान हम लोगों के आचार्य थे। हमारे गुरुदेव भी ऐसे, जैसे मैं कह रहा था ना, हर जनरेशन में हर का कोई वैशिष्ट्य होता है। तो इसमें जैसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस विल नॉट बी एन अंडरस्टेटमेंट, कि यदि हम कहें कि हमारी इस जनरेशन में, हमारे गुरु वर्ग की जनरेशन में जो हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य पाशिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जो उनका वैशिष्ट्य है वो भी अनूठा है। क्योंकि जो उन्होंने आकर के इस जगत में दी, आज प्रभु जी से बात हो रही थी कि अगर गुरुदेव नहीं आते तो वास्तव में गौड़िया सिद्धांत है क्या, महाप्रभु देने आए क्या थे, वो जगत से प्राय लुप्त ही हो जाता। ये केवल और केवल गुरुदेव का ही अवदान है। उनकी ये आगे आने वाला समय, एक बार गुरुदेव हमारे घर में थे तो बोले कि मेरे जाने के 50 वर्ष के बाद, गुरुदेव ने स्पेशली बोला 50 वर्ष के बाद लोग समझेंगे कि मैं इस जगत को देने के आया था। वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैसे लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को भेजा किनके पास, लोकनाथ गोस्वामी के पास। आप लोग सभी जानते हैं कि कैसे लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और उनसे गिड़गिड़ाए और कैसे उनकी सेवा करी, उनका मन जीतने। लोकनाथ गोस्वामी शिष्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी रात को जाकर के सब जगह साफ कर देते, जहां वो सुबह के समय जाते और अपना लघु शंका, दीर्घ शंका ये सब करते थे। तो वहां जाके सब जगह को साफ कर देते। बाद में उन्होंने देखा कौन आता है और कौन करता, उसको पकड़ लिया। और फिर जब खूब प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाए, तब लोकनाथ गोस्वामी ने इनको दीक्षा दी। तो कैसा शिष्य का गुरु के प्रति भाव होना चाहिए और कैसे उनसे उनका पदाश्रय करने के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए कैसी हृदय में तलब होनी चाहिए, ये उन्होंने अपने चरित्र, अपने जीवन में दिखाया। और फिर आप सब कथा जानते हैं कि कैसे वहीं रह करके हरिनाम करते थे। और एक बार अपनी कुटिया में बैठ के हरिनाम कर रहे हैं और लोकनाथ गोस्वामी भी अपनी कुटिया में बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं। तो उस समय कोई व्यक्ति आया, किसान था, वो बहुत प्यासा था। तो उसको देख करके ये आए, अपना हरिनाम करते, माला छोड़ी और आकर के उसको एक पानी का जल पिलाया, पानी गिलास पिलाया। तो चल के वो संतुष्ट होकर के चला गया। फिर आकर अपनी कुटिया में बैठ गए। लोकनाथ गोस्वामी ने कुछ समय बाद बताया, उन्होंने कहा
तुम अपना बैग पैक करो और यहाँ जाओ ब्रज छोड़ करके। और ये हैरान हो गए, क्या हो गया, मेरे से क्या ऐसे अपराध हो गया? क्या तुम यहाँ भजन करने के लिए नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत मन चंचल है। तुम इसी बात को नहीं समझे कि जो कृष्ण नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, कि जब तुम कृष्ण नाम ले रहे हो तो स्वयं कृष्ण है। इतनी श्रद्धा भी नहीं है कि वो जो प्यासा है उसको पानी पिला देंगे, है ना। तो चींटी से लेकर हाथी तक का वो ध्यान रखते हैं, तुम उनको छोड़ करके ये देने गए। तो लेकिन ये तो उन्होंने बाह्य रूप से कहा, लेकिन उनका आंतरिक भाव क्या था कि अब नरोत्तम ने जो इतना यहाँ पे जीव गोस्वामी से सब जो शिक्षा प्राप्त करी है, लोकनाथ गोस्वामी से प्राप्त करा, अब समय आया है कि इसको जाकर के जगत भर में प्रचार करें, क्योंकि अन्यथा वो कभी छोड़ के नहीं जाते, है ना। कैसे लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी ब्रज की भूमि को छोड़ करके कैसे जाएंगे, लेकिन इस बहाने से उनको वहां से भेजा। फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवासाचार्य सब आए और आकर के बंगाल, असम, त्रिपुरा में सब जगह बहुत प्रचार करा। उन्होंने आकर के खेतुरी गांव से कुछ 1 कोस दूर भजन तुली करके एक जगह है, वहां पे मठ स्थापित करा, बहुत सुंदर ठाकुर जी के विग्रह स्थापित करे। और नरोत्तम दास ठाकुर ने उस समय जो रूप गोस्वामी देने आए थे, जो उन्होंने अपने ग्रंथों भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, इनमें बहुत गूढ़ तत्व सिद्धांत जो उन्होंने संस्कृत श्लोकों में, आप पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु सरल नहीं है, उज्ज्वल नीलमणि सरल नहीं है, लेकिन उसको कैसे सरल रूप से भक्तों के को वो प्रदान करें। उन्होंने सुंदर सुंदर ये जो अपने गीत हैं, जो उन्होंने जो स्तुतियां लिखी उसके रूप में। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो नरोत्तम दास ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखे हुए जो स्तुतियां हैं, ये कोई भी उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु से कम नहीं है। श्री रूप गोस्वामी 64 भक्ति के अंगों में एक अंग बताते हैं, 37वां अंग है विज्ञप्ति, अर्थात स्तुति आदि के द्वारा भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का एक अंग है। तो उसमें 3 प्रकार की स्तुतियां बताई गई, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी, है ना। तो संप्रार्थनात्मिका कि जब तन, मन और आत्मा, वचन से हम भगवान के प्रति शरणागत होकर के उनकी भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना रूपी भाव से ना, वो है संप्रार्थनात्मिका। फिर दैन्य बोधिका कि अपने को दीनहीन समझ कर कि मैं बिल्कुल ही क्या हूं, नीच हूं, बिल्कुल वर्थलेस हूं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता नाही का पुण्य रिलेशन, और वास्तव में इस भाव से गा रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल क्या हूं, इतना पापी हूं, और किसी भी कोई भी मेरे जीवन में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। तो ये हो गई दैन्य बोधिका, जिसमें दीनता प्रकट हो रही है ना। और फिर लालसामयी कि भगवान की जो निकुंज लीलाएं हैं, उस लीला में प्रवेश करने के लिए एक हृदय में टीस, जबरदस्त टीस, लालसा, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कितनी सुंदर लालसामयी प्रार्थना लिखी, कभी देखीते भूली बो आकबे। तो ये जो अभी हम गा रहे थे, महाराज जी बहुत सुंदर जो बात गा रहे थे ना, आपने गाया प्रभु जी, हरि हरि कबे मोर हईबे सुदिन। तो ये ऐसी लालसामयी प्रार्थना है। तो ये रागानुगा भाव का भजन है। इनके माध्यम से श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कितने सुंदर भाव जो उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिए। और गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ेगा निष्कपट भाव से, ये संभव ही नहीं है कि उसको रागानुगा भजन में भाव नहीं होगा। मैं तो अपने को समझता हूं कि हम लोग गुरुदेव के पास आकर के भी और ये सब पढ़ करके भी हम लोगों के हृदय में भाव उदित नहीं हो रहे। ये हम लोगों का ही कपटता है, हम लोगों का ही मिसफॉर्चून है। और वास्तव में आप लोग तो सब अपने ही हैं। तो मैं तो इस बात को कई बार सोचता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं, है ना, आलीशान बंगलों में, शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, सुंदर सुंदर, अभी देखो इतना सुंदर प्रसाद पाएंगे, तो कहाँ से ये भाव आएंगे? ये तो जब तक हम लोग सरल रूप में नहीं रहेंगे, सहज रूप में नहीं रहेंगे। सच्ची बात है, देखो मन की बात कह रहा हूं कि जब तक, इसलिए गुरुदेव के पास जाकर के जो देखा, कितने सरल भाव से गुरुदेव रहते थे, कितने सरल।
और जब कितना उनका सहज भाव इसी कारण से, तो हम लोगों का वास्तव में सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को इन भावों का कुछ थोड़ा सा एक झलक मिली है। उनकी अनुभूति होगी वो तो जब हम लोग अपने जीवन में ऐसी सरलता और सहजता लेकर के आएंगे। पर नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत बड़ा एक अवदान है। उनके लिखे हुए जो भजन हैं इतने सुंदर हैं, और फिर उन्हीं के बताए जो सबसे पहला उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, उसी से हम लोग भी सब कुछ अब प्रवचन प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। फिर श्री रूप गोस्वामी के विषय में लिखा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो इतने सरल रूपों में जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने, उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने इतने गूढ़ भाव इन अपने 2 ग्रंथों प्रेम भक्ति चंद्रिका और फिर प्रार्थना में करे। तो उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, गुरुदेव के चरणों में, कि इन भावों की एक बूंद हमारे को भी प्राप्त हो। हम लोग इस योग्य तो नहीं है, लेकिन यदि प्राप्त हो सके उन्हीं की अहेतु की कृपा से, तो हम लोगों का भी जीवन जो है वो सार्थक होगा। तो यही कह करके मैं अपना विराम करता हूँ। हरे कृष्ण। बोलेंगे सचिन के? हाँ, मैं बोलूं थोड़ा सा? नहीं, इन्होंने सारा कवर कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं। आपके पास हो ही नहीं सकता बोलने के लिए, नहीं हो। अब इसको आप और अधिक हम तो विस्तार से आप करेंगे इसके। बस मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, मेरे सीनियर विष्णु प्रभु जी ने ऑलरेडी नरोत्तम ठाकुर जी की महिमा के संबंध में पूरा डायग्राम बना दिया, सब कुछ बता दिया। मेरे लिए थोड़ा सा उच्छिष्ट छोड़ दिया। अब मैं उसको थोड़ा सा कहता हूं। देखो, कहते हैं जल ही जीवन है। बिना पानी के कोई रह सकता है? कोई रह सकता है बिना पानी के? और जल ही एक ऐसी वस्तु है जिस कारण से सारे जगत को जीवन प्राप्त हुआ है। जल ही ऐसी वस्तु है जिसको वास्तविक जीवन प्राप्त हुआ है। समझ आ रही बात? इस जल के कारण बहुत कुछ हुआ है। अगर परीक्षित जी को पानी न पीना होता, जल नहीं पीना होता, तो भागवत जी अवतीर्ण नहीं होती। और भागवत जी अवतीर्ण नहीं होती तो हमारे लोगों का क्या होता? क्या चर्चा करते? फिर तो यही चर्चा करते, आज ये न्यूज, आज वो न्यूज। ठीक है, संपूर्ण बोलते हैं समझदार को इशारा ही काफी है। समझ वैष्णव गोष्ठी है, आप लोग समझ गए मैं कहाँ इंगित कर रहा हूं। इस जल के कारण ही श्रीमद् भागवत जी का अवतरण हुआ कि नहीं? परीक्षित महाराज जी के माध्यम से, जल के कारण ही, है ना। इन शॉर्ट नटशल, शमक ऋषि के गले में सांप डाल दिया और वो सांप लग गया और सुखदेव गोस्वामी जी आए और भागवत जी हुई। दूसरा, इतिहास में जो सब जगह प्रेम का वितरण हुआ वो भी जल के कारण ही हुआ। अभी इन्होंने बता दिया। गुरु शिष्य दोनों बैठे हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी और नरोत्तम ठाकुर जी। किसान आया तो लोकनाथ गोस्वामी जी हरिनाम ही कर रहे हैं, परंतु नरोत्तम ठाकुर जी ने उठकर जल पिलाया। तो गुरुदेव बोलते थे मथुरा में जब इस विषय पर, कि बहुत सारे लोग जो इस इंटरेक्शन को, इस संबंध को नहीं समझ पाते, वो ये कहते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने, गुरु ने अपने शिष्य को त्याग दिया, लेकिन उनकी दूरदृष्टि नहीं है। वास्तव में लोकनाथ जी ने अपने शिष्य नरोत्तम ठाकुर जी से कहा, तुमको जल पिलाने का बहुत उत्साह है, जो रस प्राप्त किया है आज तक, अब उस रस को पिलाओ।
कहने का मतलब आपके अंदर वो गुण है कौन सा? पर दुखे दुखी। दूसरों के दुख में वैष्णव जन दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसान को पानी पीना था, उसके दुख को देखकर इन्होंने पानी नहीं पिलाया, उसको प्रेम रस पान कराया। इसलिए ये अबेंडन नहीं है, ये छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने शिष्य नरोत्तम जी को एक आदेश दिया कि अब ये रस सारे जगत को पान कराओ। और ठीक ठीक रूप में बताऊं, यदि नरोत्तम ठाकुर जी नहीं आते तो सारा जगत इस प्रेम रस से वंचित ही रहता। उन्होंने ही इस प्रेम रस को सारे जगत में वितरण किया है। किस व्यक्ति ने किया? श्री नरोत्तम ठाकुर जी के संबंध में कहते हैं, महाप्रभु जी इस संसार में प्रेम देने आए, है ना। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते। क्या देने आए? कृष्ण देने नहीं आए। हमारा प्रयोजन कृष्ण नहीं है, हमारा प्रयोजन कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्राप्ति प्रयोजन नहीं है, नॉट द एम एंड ऑब्जेक्ट। कृष्ण प्रेम है, महाप्रभु जी वो देने आए। ठीक है। नरोत्तम ठाकुर जी कौन है? महाप्रभु जी के इतने इतने क्लोज इंटीमेट एसोसिएट हैं, परिकर हैं। इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट कृष्ण प्रेम। महाप्रभु का वो प्रेम ही एक रूप धारण करके आया है, वो रूप ही नरोत्तम ठाकुर जी है। इसलिए उनका जो सिग्नेचर है, मतलब जब उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम भी प्रेम भक्ति चंद्रिका। जो गौर परिकर, राधा जी का परिकर होते हैं, वो इंगित मात्र में अपना स्वरूप का परिचय दे देते हैं। इंगित मात्र में, जैसे हमारे गुरुजी ने जो उनके लाइब्रेरी में जो पुराने नोट्स बुक्स हैं, उसमें गुरुजी नोट्स लिखते थे, तो सब जगह आर 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 लिखते थे। तो इंगित प्रदान करते थे, डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता। तो हम लोग जानते ही उन्होंने इंगित मात्र से बतला दिया। नरोत्तम ठाकुर जी प्रेम भक्ति चंद्रिका। वैष्णव समाज में ये बात प्रचलित है कि जिसको प्रेम चाहिए, किसको प्रेम चाहिए? है किसी को यहाँ पर प्रेम चाहिए? जिसको प्रेम चाहिए एक आना में मिल जाएगा। 2 पैसे में प्रेम मिल जाएगा। 2 पैसा मतलब 2 सेंट में प्रेम। इज दैट चीप? मतलब 2 सेंट में प्रेम भक्ति चंद्रिका। और पहले 2 पैसे में मिलती थी। पहले 2 पैसे में मिलती थी। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको प्रेम प्राप्त होगा ही होगा। समझ रहे हो? ये कौन लिख रहा है? नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने जीवन की इस शैली से, समझते हैं? हिंदी समझ रहे हैं मेरी? थोड़ा बहुत। विद हिज कंडक्ट, विद हिज अपीयरेंस, उसको बोलते हैं शैली। उनका जो एक तरीका है, मैं साधारण हिंदी बोलता हूँ, नहीं तो वो शास्त्र वाली हिंदी निकलती है। जो उनका जीवन का जन्म लेने का और रहने का जो एक व्यवहारिक जो तरीका है, वो समाज के लिए, वैष्णव समाज के लिए, गौड़िया समाज के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। क्या शिक्षा है? जो लोग कहते हैं हमको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है और हमको बस भगवान का प्रेम मिल जाए और वो नाम हम करें और प्रेम मिल जाए, हाँ, सेवा करें प्रेम मिल जाएगा, ये दीक्षा विक्षा की जरूरत नहीं है। गुरु से नाम लेना पड़ेगा, हे भगवान, फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जो कहेंगे बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो थप्पड़ भी पड़ जाएगा, डांट भी पड़ जाएगी। ये खटर फटर में नहीं पड़ेंगे हम। सीधा सीधा भगवान का नाम जप करो, सेवा करो, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों का विचार होता है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन मन में यही विचार रहता है। उन लोगों को विचार को श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने जीवन काल से ही खंडित कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? प्रभु जी ने बतलाया, खेतरी नामक ग्राम बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ, ठीक है। और महाप्रभु जी ने एक नदी पद्मा, जैसी नदी पद्मा में स्नान किया, आज भी वो नदी वहां पर बहती है, जेसौर जिले में, बांग्लादेश। तो महाप्रभु जी ने जब स्नान किया तो पद्मा नदी के अंदर उछाल होने लगा, तरंगे, वेव्स ऑफ एक्सटेसी, ऑफ कोर्स, क्योंकि भगवान स्नान कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा, पद्मा, मेरा एक आदेश पालन करोगी?
पद्मा जी ने कहा आप भगवान हैं। बोलते भविष्य में, फ्यूचर में एक लड़का, एक बालक जिसका नाम नरोत्तम होगा, वो तुम्हारे जल में स्नान करेगा। ये प्रेम की धरोहर, लेगेसी मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं, वो उस बालक को दे देना, क्योंकि वो अभी नहीं आएगा। मेरे आफ्टर 250 ईयर्स, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स महाप्रभु के बाद नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म हुआ, बाद में आएगा। पद्मा जी कहने लगी ऐसे तो नरोत्तम नाम के कितने ही बालक आते हैं, क्योंकि पहले नाम ही ऐसे ही होते थे, विद्या प्रसाद, नरोत्तम, उस तरह के नाम होते थे। तो मैं कैसे जानूंगी किस नरोत्तम के लिए आप ये बात बोल रहे हैं? महाप्रभु जी ने कहा जो वो बालक स्नान करेगा आपको अपने आप पता लग जाएगा, आपके अंदर तरंगे होंगी, एक्सटेसी होगी, उछाल होगा। अब पद्मा जी बहुत एक्साइटेड है, पद्मा नदी, कब ये बालक आएगा, कब ये बालक होगा। इसलिए उसी गांव में श्री नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म हुआ। और जैसे जन्म हुआ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाया गया, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला इस बालक में महाभागवत के लक्षण हैं, लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन एक बात याद रखना, इसको कभी नदी के पास नहीं जाने देना। ये जिस दिन नदी के पास गया और इसने नदी में स्नान किया, तब ये आप लोगों को छोड़कर चला जाएगा। और राजा के पुत्र थे। और नरोत्तम ठाकुर जी, उनका जो ऑपुलेंस था, अभी प्रभु जी बोले ना हम ऐसे बंगलों में रहते हैं, दिस इज नथिंग, ये तो गरीब है। नरोत्तम ठाकुर जी जिस पैलेस में रहते थे, उनके पिताजी राजा, किंग, उनके पास बहुत सारे टाउन, गांव जो थे वो उनकी प्रॉपर्टीज थी, इतने बड़े राजकुमार। तो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद ये सब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा गया। पिताजी सब समय गार्ड रखते थे इनके पास, बोले इनको सारी फैसिलिटीज है, बस इस बालक को नदी के पास नहीं जाने देना। अब जब मना करो ना तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। वो बालक सोच रहे हैं मेरे सारे मित्र और मैं देखता हूँ सब जाते हैं, मैं खिड़की से देखता हूँ, मुझको क्यों नहीं जाने देते। एक दिन बोला पिताजी मैं भी नदी में स्नान करने जाऊंगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, हम नदी का पानी घर ले आएंगे, लेकिन नदी में नहीं जाने देंगे। तो नरोत्तम ठाकुर जी के अंदर और एक्साइटमेंट हो गई। तो एक दिन जैसे तैसे, हाँ गुड, ऐसे एक दिन जैसे तैसे एस्केप, घर से निकले, पद्मा नदी के निकट पहुंचे और जो डाइव किया, छलांग लगाई, पद्मा जी के अंदर उछाल होने लगा, तरंगे होने लगी, एक्सटेसी। और उसी समय पद्मा नदी समझ गई यही नरोत्तम है जिनको महाप्रभु जी प्रेडिक्ट कर गए थे कि ये होगा। पद्मा जी ने नरोत्तम जी के अंदर वो प्रेम इन्फ्यूज कर दिया। अभी दीक्षा नहीं हुई, अभी कुछ संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और प्रेम उनको जन्म में ही प्राप्त हो गया, मतलब बाल अवस्था में प्राप्त हो गया। जैसे वो प्रेम प्राप्त हुआ, नरोत्तम ठाकुर जी अब गार्ड्स उनको पकड़ के घर ले आए। श्याम से गौरवर्ण हो गया, श्याम से गौरवर्ण हो गया उनका, शाम से गौरवर्ण हो गया नरोत्तम ठाकुर जी, है ना, गोरे रंग के हो गए। क्या कलर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब गार्ड्स उनको पकड़ के ले आए, अब ये बालक बिल्कुल अलग सा हो गया, ना हंसता है ना खेलता है, बिल्कुल एकदम गंभीर और रोते रहते हैं। एक दिन संध्या के समय में हा गौर हा निताई, हा गौर हा निताई ऐसे बोलकर, जैसे उनको साक्षात दर्शन हो रहा है महाप्रभु जी का, मूर्छित होकर गिर पड़े। और जब मूर्छित होकर गिर पड़े तो मतलब ही वेंट इनटू डीप स्लीप। और स्वप्न में उनको संकीर्तन का दर्शन हुआ। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, सारे भक्त लोग संकीर्तन कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन का दर्शन हो रहा है। और जैसे ही वो दृश्य ओझल हो गया, मतलब डिसअपेयर हुआ, नरोत्तम ठाकुर जी जब कॉन्शियसनेस में आए, कहाँ है महाप्रभु, कहाँ है नित्यानंद प्रभु, कहाँ है महाप्रभु, इस तरह से बस अब रोते ही रहते, रोते ही रहते, रोते रहते। ऐसे करते करते वैराग्य, इतने बड़े परिवार में जन्म हुआ, सारी फैसिलिटीज ऑपुलेंस है, लेकिन भोग करने की तनिक भी इच्छा नहीं है, वैराग्य हुआ।
और ऐसे वैराग्य करते करते एक दिन स्वप्न में नित्यम प्रभु ने इनको आदेश दिया, नरोत्तम वृंदावन जाओ। मैं उस दिन बोल रहा था ना, उत्तम अधम किछु ना बची लो। नित्यम प्रभु की कृपा ऐसी जिसमें अधम तो छोड़ो, उत्तम भी नहीं बचे। और उत्तम में उदाहरण में मैंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी और तीसरे नरोत्तम ठाकुर जी, ये भी नित्यम प्रभु के आदेश से वृंदावन प्रवेश किए। समझ रहे हो? अब वृंदावन जब गए, वहां पर उन्होंने उस समय के सबसे बड़े विद्वान कौन थे? जीव गोस्वामी जी, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। जीव गोस्वामी जी संस्कृत हरिनाम व्याकरण के बहुत प्रकांड पंडित, मतलब उनके बराबर का पंडित पूरे विश्व में ना हुआ ना कभी कोई होगा। संस्कृत के व्याकरण, हरिनाम व्याकरण, उसमें अब संस्कृत का ज्ञान लोगों को कम होता है। जैसे अनुस्वर जानते हैं? अनुस्वर मतलब बिंदु लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हिंदी में अहम, अ, ह और ऊपर बिंदु डॉट आता है ना। अब संस्कृत में उसको अनुस्वर बोलते हैं, लेकिन उस डॉट का मतलब क्या है? जीव गोस्वामी जी ने हर एक शब्द का भगवान के नाम से ही नामकरण कर दिया। बोलते हैं डॉट, ये बिंदु, ये चक्र है, भगवान का चक्र है। जैसे दो डॉट्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग। जैसे कृष्ण विसर्ग हो जाता है, नाम कृष्ण है लेकिन विसर्ग लग गया तो दो डॉट्स कृष्ण, है ना? ऐसे तो जितने भी ऐसे विसर्ग, जो संस्कृत के जो ग्रामर, मैं भी संस्कृत स्कॉलर नहीं हूं लेकिन सुना मैंने, उन्होंने हर एक का नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ दिया कि टाइम वेस्ट क्यों करना, संस्कृत पढ़ो लेकिन भगवान का नाम साथ साथ होता रहे। तो हरिनाम व्याकरण, हरिनाम अमृत व्याकरण, अमृत व्याकरण। तो जीव गोस्वामी जी के पास नरोत्तम ठाकुर जी आए विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये किसका शिष्य, किसके हैं किसके नहीं है, इनको शिक्षा दी। सब प्रकार से ग्रंथ शास्त्र पढ़े और वहीं पर इनका बंधुत्व हुआ, मतलब फ्रेंडशिप हुई और दो व्यक्ति से। किनसे हुई? श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु और श्यामानंद प्रभु। तीनों में श्रेष्ठ कौन थे? तीनों में सबसे सीनियर कौन थे? श्रीनिवासाचार्य प्रभु। श्रीनिवासाचार्य प्रभु तीनों में से सबसे श्रेष्ठ थे। तो जीव गोस्वामी जी ने इनको ट्रेनिंग दिया, शास्त्र सब किया। ये सब करके अब दीक्षा लेनी है। जीव गोस्वामी से पूछा, आपसे सब कुछ सीखा, आप दीक्षा दीजिए। तो हमारे जैसा होता तो क्या कहता, आजा बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने क्या कहा? नहीं, मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। होते तो उसी समय जीव गोस्वामी जी उनको दीक्षा दे देते, लेकिन जब देखा मेरे से भी कोई श्रेष्ठ हैं, कौन? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, उनके पास प्रेरित किया, उनके पास जाइए दीक्षा लीजिए। अच्छा, इनको दीक्षा की जरूरत क्या है? दीक्षा हम लोग क्यों लेते हैं भाई? दीक्षा होगी तो श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम प्राप्त होगा, इसलिए तो दीक्षा ली जाती है, संस्कार होता है। आपको तो बचपन में ही प्रेम प्राप्त है, फिर आपको दीक्षा की क्या आवश्यकता है? फिर आपको जीव गोस्वामी जी के बाद बैठकर शास्त्र अध्ययन की भी क्या आवश्यकता है? आपको तो प्रेम पहले से प्राप्त है, जस्ट रिलैक्स, है ना? कुछ भी करो, अब तो मिल चुका आपको, राइट? लेकिन नहीं, जीव नरोत्तम ठाकुर जी सिखला रहे हैं कि प्रेम प्राप्त करने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा प्राप्त करना और शिक्षा प्राप्त करना। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी के निकट आकर जब उनसे प्रार्थना की, आप हमको दीक्षा प्रदान कीजिए, प्रभु जी ने बतला दिया, तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैंने वचन ले रखा, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ये महाप्रभु के परिकर हैं कि नहीं है? तो एक परिकर दूसरे परिकर को पहचानता है कि नहीं पहचानता? देख रहे हैं श्री नरोत्तम, ये जो नरोत्तम है ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो राधा रानी की चंपक मंजरी हैं और ये महाप्रभु का साक्षात प्रेम ही उतरा है।
मैं कौन होता हूं इनको दीक्षा देने वाला। समझे बात को? मैं कैसे इनको दीक्षा दूं, क्योंकि मेरा शिष्य हो गया। और ऐसे गौर परिकर को, उनकी इतनी महिमा है, गौर परिकर को मैं दीक्षा दूंगा? इसलिए नहीं, मैं दीक्षा देता ही नहीं, मैंने वचन ले लिया, उनको इग्नोर कर दिया। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी ने भी सोच लिया, अब लूंगा तो इनसे ही लूंगा। हाँ, इसलिए वो सब सुना हमने, मार्जन इत्यादि, सफाई इत्यादि की। तो बाद में फिर एग्रीड, मान गए कि दीक्षा देनी। अब क्यों मान गए? अब क्यों मान गए? इसलिए महाप्रभु का परिकर मेरे पास दीक्षा लेने नहीं, मेरे से सेवा लेने आए, तो मैं कैसे महाप्रभु के परिकर को असंतुष्ट करूंगा? उनकी सेवा करने हेतु मैं उनको मंत्र प्रदान करूंगा। उन्होंने मेरे को कुछ मांगा है और गौर परिकर की मैं सेवा नहीं करूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सेवा करने के लिए ही दीक्षा प्रदान की गई, ना कि दीक्षा देने के लिए दीक्षा प्रदान की। इसलिए ऑल रिस्पेक्टेड गुरुस, उनका दीक्षा देने का इंटेंट क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दीक्षा दूंगा दीक्षा देने के लिए, या मैं दीक्षा दूंगा सेवा करने के लिए, ये जानना ये तो कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये तो इंटेंट अंदर की बात है, वो आप कौन कैसे समझोगे आप? मैं दीक्षा दूंगा दीक्षा देने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, या फिर दीक्षा दूंगा सेवा करने के लिए, ये तो बहुत फाइन लाइन है, इसको तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। वो तो उसी को ही पता है उसका इंटेंट क्या है। नहीं तो विमोयंती यस सूर्या, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। इसलिए इस इंटरेक्शन में यहां पर नरोत्तम ठाकुर जी को गौर परिकर के रूप में ही देखा गया, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम के रूप में ही देखा गया। समझे बात? अब दीक्षा भी हो गई, चलो जीव गोस्वामी जी से शिक्षा भी प्राप्त हो गई, ठीक है। लोकनाथ गोस्वामी जी का आदेश भी हो गया, जाओ सबको रस पिलाओ। बहुत पानी पिलाने की इच्छा है ना, सबको प्रेम रस पिलाओ। तो वही नरोत्तम ठाकुर जी बोल रहे हैं, कबे हमें हेरिबो श्री वृंदावन। क्या है वो? कबे हमें हेरिबो श्री वृंदावन। कबे शुद्ध कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो विषय छड़िया शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? नरोत्तम ठाकुर जी। कब मेरा विषयों से मन हटेगा और मैं शुद्ध चित्त से वृंदावन में विचरण करूंगा। क्या आप वृंदावन में नहीं थे? उनसे क्वेश्चन पूछो। आप जी गोस्वामी से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जब दीक्षा ग्रहण की, आप वृंदावन में नहीं थे? तो उस समय आप वृंदावन में विचरण नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं? फिर क्यों कह रहे हैं? ये श्रील भारती महाराज जी बोलते थे, कबे हमें हेरिबो श्री वृंदावन। कब मैं वास्तव में जो वृंदावन है, उस वृंदावन के स्वरूप को समझकर जानकर तब उसमें विचरण करूंगा। वो कब होगा? वो बिना गुरु कृपा से नहीं हो सकता। अपने जीवन के इस आदर्श को हम लोगों को सिखाने के लिए नरोत्तम ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। फिर देखो, प्रेम भी मिल गया, राइट? दीक्षा भी हो गई, शिक्षा भी हो गई, पूरा पैकेज हो गया? नहीं, हम लोग सोचते हैं हमारा पूरा हो गया जी। बहुत लोग बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझको दीक्षा भी हो गई, शिक्षा भी हो गई, प्रेम तो भी बात की बात है, तो अब और कुछ बचा नहीं। नरोत्तम ठाकुर जी ने भी सिखला दिया। इसके बाद भी बचता है क्या? साधु संग, निरंतर साधु संग, ज्येष्ठ हो कि कनिष्ठ हो, है ना। हमारे गुरु जी भी देखो, हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं सब लोग। गुरु जी अपने शिष्यों को ही खड़ा करके कथा इस पर बोलो, नित्यानंद पर बोलो, महाप्रभु पर बोलो, और गुरु जी स्वयं उसको सुनकर आस्वादन करते हैं। सीखते नहीं है, रैलिश करते हैं। आप बच्चे को सिखाते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर उससे पूछते हो व्हाट इज ए फॉर। आपने पहले सिखाया, उसके बाद अब रैलिश करते हो उसकी तोतली आवाज से। तो गुरुजी ने पहले सबको सिखाया और फिर टेस्ट किया। और गुरुदेव स्वयं कार्तिक परिक्रमा में इस बात को बोलते थे, ये सन्यासी लोग, ये मेरी बेटियां, ये ब्रह्मचारी जब कथा बोलते हैं तो सुनकर मेरे को बड़ा आनंद लगता है। रैलिश करते हैं गुरु, कैसे इस पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ा, कैसे वो जोड़ा, गुरुजी अप्रिशिएट करते थे।
हमारे महाराज लोग, हम ब्रह्मचारी लोग, कितना सुंदर सुनाया, ऐसे बोलते थे। तो क्या कह रहे हैं, वो सीख रहे हैं या रेलिश कर रहे हैं? वो टेस्ट कर रहे हैं उस चीज को, समझ रहे हो? इसलिए क्या बोल रहा था मैं? कि अब सेवा साधु संग, साधु संग वो समाप्त नहीं होता है, उसके बाद रेलिश भी किया जाता है। तो बड़े छोटे का उसमें नहीं देखा जाता। हमारे मठ में उमा दीदी रहती थी, हम लोग एक साथ रहते थे मथुरा मठ में। सिर्फ उमा दीदी को ही अलाउड था मथुरा मठ में रहना, किसी लेडीज को अलाउड नहीं था। और जब मैं वहां रहता था, ये तो आई विटनेस हूं मैं, 1 साल पुराना ब्रह्मचारी कथा बोल रहा है, ये बहुत बड़ा सन्यासी कथा बोल रहा है। उनका एक नियम था, सुबह कथा में बैठेंगे, शाम को कथा में बैठेंगे। मतलब वो इतनी सीनियर हैं, 70s में उनका भक्ति लाइन में आना कनेक्शन हुआ। और एक 2-3 साल पुराना ब्रह्मचारी जो अभी मठ में आया, वो भी कथा बोलता है, वो दीदी बैठकर सुनती थी। एक दिन मैंने पूछा, क्योंकि कष्ट से ऊपर से नीचे आती थी पकड़ पकड़ के। मैंने कहा दीदी आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो बल्कि वहां बैठ के करेक्ट करते हो ब्रह्मचारियों को, आपको इतना कष्ट करके आने की जरूरत क्या है? और ये तो कल का बच्चा है, अभी मैं भी नहीं जाता इसकी कथा सुनने, इसको क्या पता है, अभी 2 साल पुराना बच्चा है, क्या सुनाएगा? तो इतना अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, मैंने उसको सुनकर मैं हैरान हो गया। कहती मैं कथा का आदर करने जाती हूं और मैंने ये सुन रखा है कि कथा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मैं कथा का आदर करने जाती हूं, वही कथा का आदर कृष्ण को प्रसन्न है, वो कृष्ण का आदर है। तो ये नहीं देख रही कोई बड़ा बोल रहा है कि छोटा बोल रहा है, मैं हरि कथा को प्रणाम और उसका आदर करने जाती। कितनी बड़ी बात है। उस दिन मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया। छोटा बोल रहा है कि बड़ा बोल रहा है, क्या हुआ? कथा का आदर है वो। कितनी बड़ी बात थी। इसलिए क्यों ये सब बात बोल रहा हूं? दीक्षा शिक्षा के बाद भी नरोत्तम ठाकुर जी ने सिखलाया कि साधु संग सब समय चलेगा। इतने श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंचने पर भी नरोत्तम ठाकुर जी गा रहे हैं क्या? रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। मैं रामचंद्र, भगवान रामचंद्र नहीं, रामचंद्र कविराज एक भक्त हुए हैं, उनके संग की मैं लालसा करता हूं। वो रामचंद्र कविराज कौन है? नरोत्तम ठाकुर जी के गुरु भाई भी नहीं है, गुरु भाई के शिष्य, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उनसे जूनियर, उनके संग की मैं लालसा करता हूं। शिक्षा दे रहे हैं ना, कितनी सुंदर, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि साधु संग सब समय चलेगा। ये शिक्षाएं हैं नरोत्तम ठाकुर जी के जीवन में। और इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर भजन तो उन्होंने रस पिलाया। विशेष करके जो एक टेरिटरी है इंडिया की, वहां के सारे लोग नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य बन गए। आज भी वहां पर आप जाओ, आसाम में लेडीज भी सैफरन क्लॉथ पहनती है और तिलक धारण करती है और कंठी धारण करती है। ये 3 सिंबल्स आज भी मिलेंगे। आप आसाम में जाके देखो, नवदीप में देखो, वो लोग आते हैं। मणिपुर, ये सब टेरिटरी पूरी की पूरी भक्त बन गई, सब नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य बन गए। जब नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य बने तो कुछ सो कॉल्ड पंडित उनको क्रिटिसाइज करने लगे। गुरुदेव इस बात को बड़े हंसते हंसते बोलते थे कि ब्राह्मण कुल में नहीं आया और शिष्य बनाता है, ऐसे लोग बोलते थे। दीक्षा देने का अधिकार तो ब्राह्मण का होता है बस। तो इन पर आक्षेप, उंगली उठाते थे। तो नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य बिगड़ जाते थे। हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोला, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी सरल सीधे बोलते, कोई बात नहीं, बोलने दो, तुम्हारा क्या जाता है। तो एक बार बहुत बड़ा पंडित उनको चैलेंज करने आया, मैं इनसे शास्त्रार्थ करूंगा, डिबेट ऑन शास्त्रस। ऐसे चैलेंजिंग मूड में आया। और जहां नरोत्तम ठाकुर जी जिस गांव में रहते थे, विद ऑल हिज डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स मतलब पूरा टाउन ही डिसाइपल है। सब्जी बेचने वाला डिसाइपल, पान बेचने वाला डिसाइपल, झाड़ू लगाने वाला वो भी डिसाइपल। तो एक बार ये जो बहुत बड़ा पंडित डिबेट करने आया, आकर पूछने लगा, ये नरोत्तम कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं, हाँ क्या बात है बताइए, मैं आज उनके पास शास्त्रार्थ करने आया हूँ, डिबेट करने आया हूँ। बोलते किस पॉइंट पे? लेट्स डिस्कस, हम लोग बात करते हैं। एक साधारण पान बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जब उनके साथ डिबेट आरंभ हुआ, ऐसे ऐसे संस्कृत के श्लोक उन्होंने सुनाए, ऐसे ऐसे सुनाए, शास्त्र सुनाया।
लिटरली पसीने छूट गए उसके। ये सब्जी बेचने वाला इतना जानता है तो इनके गुरुजी कितना जानते होंगे। ये सेम इंसिडेंट प्रभुपाद जी की लीला में भी हुआ। इसलिए श्री नरोत्तम ठाकुर जी और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन दोनों की लीला में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। उनका भी ऐसे गौर किशोर बाबा जी महाराज के साथ दीक्षा का वो सब हुआ है ना। और उनके पास भी ऐसा एक स्कॉलर आया था, है वो फिर कभी सुनाऊंगा। तो ये पंडित वहीं डिफीट हो गया और फिर बाद में इसने नरोत्तम ठाकुर जी से फिर दीक्षा ग्रहण की, उनका शिष्य बना है। और ऐसे करते करते नरोत्तम ठाकुर जी को एक बार कोई एक इलनेस हुई, एक रोग हुआ। और ये हमारे संप्रदाय का गौरव है। तो परंपरा ही माधवेंद्रपुरी पाद जी से यहीं से स्टार्ट हो रही है। वो भी कैसे सिकनेस पास टाइम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे संप्रदाय का गौरव है। सारे गुरु वर्ग हमारे इसी प्रकार से सिकनेस पास टाइम किए, राइट। वो भी एक रीजन है क्यों किए, समझ रहे हो। वो एक अलग कभी सुनाऊंगा उसको कि उसका इनर मीनिंग क्या है। कोई कहता है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोई कहता है मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कोई कुछ। लेकिन ये स्ट्रोक्स क्यों होते हैं उनको उसके पीछे बहुत बड़ा रीजनिंग है। नटशल में समझ लो, ये वीरे वेदना संभलती नहीं है, संभालनी मुश्किल हो जाती है। वीरे सेपरेशन मूड, द फायर ऑफ सेपरेशन इन एनहेंस, तो उस समय बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं सिकनेस। तो और कोई वर्ड नहीं है हमारे पास ना। तो नरोत्तम ठाकुर जी जब हुआ तो जितने ब्राह्मण जो उनके अगेंस्ट थे बोलने लगे अच्छा ही हुआ। हम बोलते थे ना, क्वालिफाइड नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण जैसे कार्य करता है, शिष्य बनाता है। तो अब नरोत्तम ठाकुर जी के डिसाइपल्स आकर बोलते गुरुदेव ये तो नरक में जाएंगे, इतना आपको ये क्रिटिसाइज करते हैं तो नरक में जाएंगे। इनको नरक से बचाने के लिए जो आचार्य होते हैं ना, वो कभी मैजिक नहीं दिखाते हैं, वो मैजिकल नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी शिष्यों को, लोगों को बचाने के लिए मैजिकल होना पड़ता है। तो नरोत्तम ठाकुर जी नदी के पास आए, पद्मा नदी के पास ही, और भक्तों को बोला संकीर्तन करो। भक्तों ने जब संकीर्तन किया और ये नदी में जब गए तो सबने एक आश्चर्य देखा। इनकी बॉडी जैसे मिल्क होता है, दूध जैसी मेल्ट हो गई, पानी के अंदर मेल्ट बिल्कुल मिल गई। पूरी बॉडी ही दूध बन गई और पानी के अंदर मिल गई। अब जितने लोग देख रहे थे होश उड़ गए उनके, ये क्या। तब सारे डिसाइपल्स रोने लगे, और जिनको डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया, है ना। डाउट तो होना इजी हो जाता है। नित्यानंद प्रभु के अपने ही पुत्र वीरभद्र प्रभु को डाउट हो गया। किसके प्रति? जानवा ठाकुरानी जी के प्रति। कि ये जानवा जी तो मतलब कह सकते हैं मेरे पिताजी की सेकंड वाइफ हैं, लेकिन सब लोग इनके चरण धूल लेते हैं, ऐसा क्या है इनमें। तो एक दिन जानवा ठाकुरानी जब स्नान कर रही थी, तो ये वीरभद्र प्रभु जो उनके पुत्र हैं, मतलब उनके नहीं, उनके वसुधा फर्स्ट वाइफ के जो पुत्र वीरभद्र प्रभु, जब जानवा ठाकुरानी जी माता स्नान कर रही हैं, वीरभद्र प्रभु वहां पर आए तो माता ने 4 हाथ निकाल लिए, 4 आर्म्स, और उन्होंने अपने शरीर पर से ढक लिया। तो वीरभद्र प्रभु समझे, अरे ये तो भगवती है, ये तो साक्षात भगवान है, 4 भुजाधारी कौन हो सकता है। तब चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्हीं से दीक्षा ग्रहण की। इसलिए वो सारे लोग जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, सभी ने फिर नरोत्तम ठाकुर जी की महिमा को जाना और उनसे फिर दीक्षा इत्यादि ग्रहण की। तो भक्तों ने संकीर्तन किया, फिर शायद मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, फिर नरोत्तम ठाकुर जी फिर उस रूप में एज नरोत्तम ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और सेकंड वर्जन की फिर वो नदी में ही दूध के रूप में मिल गए बस। इसलिए उनकी कोई समाधि देखी नहीं जाती, उनकी कोई समाधि नहीं है। गोकुलानंद में नहीं, वो तो पुष्प समाधि, वो तो एक स्मृति है, एक स्मरण है, लेकिन मूल समाधि नहीं है। सेकंड वाला ना, वो रूप में नहीं आए, वो दूध बनकर ही नदी में फिर मिल गए। एग्जैक्टली समझ रहे हैं। तो जैसे कैसी शिक्षा दी, तो यहां तक तो एक हुआ। जस्ट 2 more minutes
सचिन प्रभु बोले थे टाइम फ्रेम नहीं है, और हम मेरे को बकबक करने की बहुत आदत है, आदत पड़ गई ना। इनके महाप्रभु के प्रति जो भजन है, श्री गुरु चरण पद्मा, हम लोग रोज गाते हैं, नरोत्तम ठाकुर जी के। ये बात कितनी सुंदर बात है, जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं उनके अंदर एक गुण होता है निर्मत्सरनाम सताम। उनके अंदर कभी कोई मात्सर्य जेलसी नहीं होती। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने जीव गोस्वामी जी से शिक्षा ग्रहण की, लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। और वही नरोत्तम ठाकुर जी के भजनों को देखकर उनके गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी जी कभी बिगड़े नहीं। नहीं तो अगर कोई मेरा शिष्य हो और किसी और गुरु की महिमा का गान करे तो मैं बोलूंगा, ए गुरु, मैं तेरा गुरु ना, वो तेरे गुरु है। ये है बड़ा ग्रॉस विचार। लेकिन वो जो जगत है ना, वो सटल विजन है। नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, शिरूप कबे लोकनाथ संगे लैया जाबे, शिरूप पाद पद में मोर समर्पित। कब मेरे गुरु जी लोकनाथ गोस्वामी जी मेरा हाथ पकड़ेंगे और मेरे को रूप गोस्वामी जी के चरणों में अर्पण करेंगे। ये सुनकर लोकनाथ गोस्वामी जी को तो गुस्सा आ जाना चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी है, उसी समय के ही है। हे नरोत्तम, मेरा नाम लिखा और तुम रूप गोस्वामी के चरणों में शरणागत होने जा रहे। कभी उन्होंने ऐसा कहा? निर्मत्सरनाम सताम। वहां पर क्रॉस विजन नहीं है, बहुत सटल विजन है। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। लोकनाथ गोस्वामी जी मंजुलाली सखी हैं और रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। रूप मंजरी की महिमा सबसे उनकी महिमा सबसे अलग, अनपैरेलल है। इसलिए वहां पर ईर्ष्या का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो इसलिए जितने उनके भजन हैं वहां पर विशेष रूप से उन्होंने रूप गोस्वामी जी की महिमा को ही वर्णन किया। सबसे इंपॉर्टेंट भजन जो गौड़ीय वैष्णव का प्राण है, श्री रूपा मंजरी पदा सेई मोरा संपदा, सेई मोरा भजना पूजाना। ये जो भजन है ना, इस भजन में नरोत्तम ठाकुर जी ने पूरा गौड़िया विचार इस भजन में उड़ेल दिया, पूरा गौड़िया विचार। और वो विचार क्या है? द प्रोमिनेंस ऑफ आशय विग्रह ओवर विषय विग्रह, द प्रोमिनेंस ऑफ राधा रानी एंड द डिवोटीज ओवर कृष्णा हु इज द एंजॉयर। क्योंकि मंत्र हम कृष्ण का जप करते हैं, तपस्या कृष्ण के लिए करते हैं, ध्यान कृष्ण का करते हैं। और नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सेई व्रता सेई तपा, सेई मोरा मंत्र जपा, सेई मोरा वेदे राधरामा। मैं रूप मंजरी के ही मंत्र जप करूंगा, उनकी ही तपस्या करूंगा, उनका ही ध्यान करूंगा। मेरे लिए रूप मंजरी सब कुछ है, ऑल इन ऑल। मेरे को और किसी की आवश्यकता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। पूरा गौड़िया इतिहास, प्रोमिनेंस ऑफ राधा रानी एंड हर मंजरीज ओवर एनीवन एल्स। कृष्ण का नाम ही नहीं है इसमें, श्री कृष्ण का नाम ही नहीं है। अनुकूल हबे विधि से पदे हई बे सिद्धि। हमको सिद्धि कहां चाहिए? कृष्ण के चरणों में। बोलते नहीं, हमको चाहिए सिद्धि रूप मंजरी के चरणों में। कितना इतिहास, मतलब भजन में ही सारा गौड़िया फिलॉसफी उड़ेल। कितना इंपॉर्टेंट भजन। और फिर हर तिरोभाव तिथि पर हम लोग गाते हैं, जेया नीलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। मतलब श्री नरोत्तम ठाकुर जी सिर्फ लिखकर शो ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनके सामने ही
रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी उनके सामने तो नहीं, लेकिन उनकी महिमा जीव गोस्वामी जी से सुनी, विरह हो रहा है। जीव गोस्वामी जी चले गए, श्रीनिवास आचार्य प्रभु चले गए, लोकनाथ गोस्वामी जी चले गए। विरह की ऐसी वेदना, मतलब फायर है। कह रहे हैं पाशाने को तीबो माथा आनले पशिबो, मेरा मन करता है मैं अपने सिर को पत्थर पे मार दूं और आग में प्रवेश कर जाऊं। कैसे फील्स हैं, ऐसे इमोशंस हैं, कितने गहरे भाव हैं। तो इन वन सेंस श्री नरोत्तम ठाकुर जी ही हम गौड़ियों के वास्तविक टीचर हैं। टीचर, कैसे रोना है, क्यों रोना है, कहाँ सिद्धि होगी, किसका मंत्र प्राप्त करना है, क्या परफेक्शन है, ये सारी की सारी बातें किससे प्राप्त होंगी? श्री नरोत्तम ठाकुर जी से प्राप्त होंगी। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते गाय। नित्यम प्रभु के चरण छोड़कर हम सोचेंगे राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, नहीं हो सकती। इतनी डिटेलिंग कौन दे सकता है? तो आज उनकी पुण्य पावन तिथि, माघी पूर्णिमा। हाँ, उनके अभय चरणों में हम जैसे पागल, पतित, पापी, अपराधियों का प्रणाम प्रणाम, है ना। हमारे बस की बात नहीं आपकी महिमा को छूना। सच में ये तो हम बोल रहे हैं, दिस इज लाइक अ लिप सर्विस और कुछ भी नहीं। इमोशंस तो है नहीं तो अभी बोलते बोलते एक भी आंसू आंख में नहीं आ रहा। इससे वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, इतनी महिमा बोलते हुए भी नहीं, हार्ट मेल्ट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हम सच में बोलूं, अभी मैं ये चाहता ही नहीं हूं, किसी और संसार में रमे पड़े हम लोग। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं किसी एक जन्म में हे नरोत्तम ठाकुर जी आपके साथ आत्मसात हो। आत्मसात हो मतलब आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा से हम भी दीक्षित हो जाएं। आपकी दीक्षा और शिक्षा से हम लोग भी दीक्षित हो जाएं किसी एक जन्म में। इस जन्म में तो कोई भरोसा लग नहीं रहा, अभी तो वर्कआउट ही चल रहा है बहुत चीजों में, भरोसा लग नहीं रहा। लेकिन किसी एक जन्म में, आज के दिन आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी एक जन्म में हमको स्वीकार कर लेना, अपने चरणों में हमको स्थान दे देना बस। श्री नरोत्तम ठाकुर जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।